देखा नहीं गया है। तो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं रहे, इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी का कैसा मिसयूज हम देख रहे हैं, कैसा जो है ये लोग इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किए हम लोग देख रहे हैं, कैसा महाराष्ट्र के इलेक्शन में 55 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से अपने कब्जे में काबू में कर लेना इंस्टीट्यूशंस को, उसका दुरुपयोग करना और सत्ता में रहना इनका काम है, और किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को प्रेशर है। मैं एकदम साफ कह रहा हूँ कि जो सरकार जो है पूरी तरह से किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं ये आपके सामने। सैयद साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कर्नाटका में जो आपकी सरकार है मुस्लिम आरक्षण की ओर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर भाजपा काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि आप जातिगत जनगणना के भी पक्ष में आ रहे हैं, आप मुस्लिम को भी आरक्षण दे रहे हैं, आप संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचा रहे हैं, जो बाबा साहब ने कभी कहा नहीं था। आप विरोध में है संविधान के और वोटों के लिए कर रहे हैं। वो लोग तो आधी बात करते हैं। आप किस चैनल से हैं? नॉर्थ लाइन। नॉर्थ से। देखिए, वो लोग तो आधी बात करते हैं, आधी बात करते हैं। आप भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए जी। ये किसी को नया आरक्षण दे नहीं रहे। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। 1994 से वहाँ पे आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरी। कर्नाटका का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज इन द कंट्री। आप उसको स्टडी कीजिए, रिसर्च के तौर पे आप उसको रिसर्च कीजिए। लेकिन आप पर आरोप है तुष्टिकरण का लगातार। तो उसमें वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को भी जो है, जो ओबीसी हैं उनको एक अलग कैटेगरी दिया गया है। एजुकेशन में और जॉब से 1994 से चल रहा है। बीजेपी की सरकार 2 टर्म वहाँ पे थी, वो उन्होंने भी दिया है रिजर्वेशन लगातार सारे कैटेगरीज को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कैटेगरीज को दिया। ये पिछली सरकार उनके जब जा रही थी, जो उन्होंने स्क्रैप करने की कोशिश की इलेक्शन के 4 दिन पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे दी, बोले कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि रिजर्वेशन का मतलब है अफर्मेटिव एक्शन, और रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछले वर्ग हैं उनको जो है हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका भागीदार हम बनाए। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था SC, ST, OBC के सारे कैटेगरीज को। तो इसमें किसी मुसलमान को अलग से देने की कोई बात ही नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पिक एंड चूज वाला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप थोड़ा देखिए सर, ये जैसे जम्मू कश्मीर में सर, ये आगामी जो 2 उपचुनाव हमारे हैं, दूसरा पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन किया, क्या इन चुनाव में भी गठबंधन करेगी? देखिए, वो जब चुनाव आएगा उसके ऊपर हमारे आला कमान डिसीजन लेगी, और जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको कंसल्ट करके फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन दिया जाएगा। ये जैसा पहले शुरुआत में आपको बताया, कल जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल की लीडरशिप जो है उससे कल मैंने मुलाकात की है, सबसे बात की है, सबको बात करने का मौका दिया। कल रात में मैंने जो सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप है स्टेट, सीनियर बहुत कॉर्डियल मुलाकात की, कई चीज़ों को लेकर बात हुई, गवर्नेंस कैसा चल रहा है उसको लेकर बात हुई, और कुछ रीसेंट जो इश्यूज थे वो लेकर बात की, और आगे का रोड मैप जो रहेगा उसके लिए आगे चल के हो सकता हमारे आला कमान के साथ बैठकें होंगे, तो उसके लिए भी बातचीत हुई। सर, जिस तरह से बात करें अपोजिशन काफी स्ट्रांग है इस समय पार्लियामेंट के अंदर, हर कोई स्टेटमेंट की बात कर रहा है, लेकिन इस बार रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लाया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अगली बार जो है स्टेटमेंट को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो अपोजिशन लाएगी? देखिए, हमारे AICC सेशन में गुजरात में हम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में इसको इंक्लूड किया है कि ये स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड, नथिंग लेस देन स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो उनका जो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उस तरह से गवर्नमेंट तो बन गई है, वो भी दबाव के बाद बनी है, वो भी बहुत सारा पार्लियामेंट में हम लोगों ने उस इशू को उठाने के बाद वो इलेक्शन उन्होंने करवाया है, लेकिन इलेक्शन तक सीमित नहीं हो सकती।
इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, सेल्फ मतलब अपने आप को रूल करने के लिए स्टेटहुड होना चाहिए और फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर का कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। सर मेरा एक सवाल है, आपको लगता नहीं है कि गठबंधन करके आपको नुकसान हुआ है? अगर आप अकेले लड़ते तो कुछ नीचे और करते। देखिए, किसी भी स्टेट में गठबंधन के अपने फायदे भी होते हैं, थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस भी हर पार्टी को करना पड़ता है, ये हर जगह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन की वजह से आज जो सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार से दूर रखने का मौका मिला। गवर्नर के जो एक्टिविटीज चलते थे और गवर्नर के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन चलते थे उसको खत्म करने का यहाँ की आवाम को मौका मिला है और आवाम ने वो उसको अपने मैंडेट के थ्रू कोएलिशन को मैंडेट दी है, गवर्नमेंट यहाँ पे सरकार बनी। थैंक यू सो मच।